साथियों, स्वागत है आपका AIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग जानते ही हैं कि 4 अक्टूबर को IAS का प्री एग्ज़ाम है। उसको ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाई है और उसका ये दूसरा लेक्चर है। आज हमने ज्योग्राफी के सेक्शन को उठा रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर का मैप आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको माउंटेन रेंजेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है। तो कश्मीर में कई सारी हिमालयस की रेंजेस पास होती हैं और इनके नाम भी आपके सामने रखे हैं: लद्दाख, जस्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। तो मेरी सलाह आपको यह है कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं जहाँ से हिमालय गुजर रहे हैं, उनमें आप देखिए कौन कौन सी रेंजेस गुजरती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 1 पे है काराकोरम, नंबर 2 पे है लद्दाख, नंबर 3 में है जस्कर और नंबर 4 में है पीर पंजाल। सो बी इज़ द राइट आंसर। फाइन। सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। इसमें वैलीज दे रखी हैं, इसको मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन कौन से राज्यों में स्थित है। मरखा वैली, जूको वैली, सांगला वैली और युमथांग वैली। ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, IAS में इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक, तो मरखा वैली जो है ये तो जम्मू कश्मीर में है और मरखा नाम की एक नदी भी बहती है यहाँ पर। सो एक आंसर हो गया आपका 3। ठीक, और जूको वैली है आपकी नागालैंड में, सांगला वैली है आपकी हिमाचल प्रदेश में और युमथांग वैली है सिक्किम में। इन दिस वे द आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। UPSC के खास अंदाज में देखते हैं। इन इंडिया, भारत में हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। नक्शे से समझाता हूँ आपको एक रफ मैप में। जो वेस्टर्न घाट है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, यानी कि 6 राज्यों से गुजरा है, ना कि 5 से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, गलत है। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स। हाँ, पुलिकट झील 2 राज्यों के बीच में है, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। यहाँ पर आप देखेंगे मैप में तो आपको दिखाई देगी। इन दिस वे द आंसर इज बी। मैप देखिए और इस तरह के जितने भी लेक्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, उसको नॉर्थ टू साउथ लगाना, साउथ से नॉर्थ में लगाना, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, कौन सा इंपॉर्टेंट टाउन या सिटी लोकेटेड है, इसको आप लोग मैप में ज़रूर देखिए। 1 घंटा ज़रूर दीजिए किसमें, मैप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फेयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट दैन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वाई? पछुआ पवनों का विकास अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में हुआ है बजाय उत्तरी गोलार्ध के। पूछ रहा है क्यों। सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लेस लैंड मास एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो भूभाग है उसका विस्तार कम हुआ है, इसी वजह से वेस्टर्लीज जो हैं वो ज़्यादा डेवलप हो पाई हैं और अलग अलग लैटिट्यूड में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, लाइक दैट। सेकेंड स्टेटमेंट है कोरोलिस बल, यानी कि कोरोलिस फोर्स इज़ हायर इन द सदर्न हेमिस्फेयर एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन दिस वे द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए, यानी कि 1 ओनली। कोरोलिस इफेक्ट के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और वेस्टर्लीज के बारे में जरूर पढ़िएगा, ये मैं सलाह देता हूँ आपको अपनी तरफ से। दूसरी बात, ईस्टर्लीज और जो विंड सिस्टम है इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज द अर्थ कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जब सनरेज अंदर की तरफ आती हैं तो उसकी वजह से तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो तापमान बढ़ता क्यों है, रेडिएशन की वजह से। ये रेडिएशन कहाँ से होता है, जब अर्थ उसको एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट बैक करती है। आते समय तो ये शॉर्ट वेव होती है और जाते समय कैसी होती है, लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, यानी कि दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हीटिंग। तो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। देयर इज़ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। नो, अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम है, क्योंकि हाइट के साथ साथ ठंड बढ़ रही है तो मॉइस्चर का कंटेंट भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। बात तो सही है, लेकिन टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इंडिविजुअली ये अपने आप में स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो रहा है, इसलिए ये थर्ड भी ऑप्शन क्या होना चाहिए, गलत।
तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर गैंगेटिक प्लेन यानी कि निम्न गंगा के जो मैदान हैं इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रीजन। कहने का क्वेश्चन ये है कि जो गंगा के जो निम्न मैदानी क्षेत्र हैं वो काफ़ी आर्द्रता वाले हैं, काफ़ी गर्मी भी बहुत होती है, तो ऐसी दशाओं में किस फसल को उगाया जा सकता है? ये इलाका आपका बंगाल वाला इलाका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैडी एंड कॉटन का कॉम्बिनेशन तो समझ में नहीं आ रहा है। कॉटन तो हो ही नहीं सकती यहाँ पर क्योंकि दैट रिक्वायर्ड ब्लैक सॉइल, और यहाँ पर ब्लैक सॉइल नहीं होती है। वीट एंड जूट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल हेयर। जूट तो अकेले पॉसिबल है लेकिन वीट के साथ नहीं। तो द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज़ व्हाट? सी, पैडी एंड जूट, यानी कि धान और जूट यहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में उगाया जा सकता है। सो सी इज़ द राइट आंसर एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एरियाज। निम्न क्षेत्रों के बारे में पढ़िए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। ये आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इस प्रकार की चीज़ों की याद दिला रहे होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से एनवायरनमेंट वाला सेक्शन को और भी ज़्यादा एडअप किया गया है जनरल स्टडीज़ के पेपर में, तो ये एनवायरनमेंट के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल साइंसेस और ज्योग्राफी काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसके बीच में कोई ऐसी सीमा या रेखा खींच नहीं सकते। तो बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेड, एज वेल एज एनवायरमेंटल साइंस पढ़ लीजिए इसको या इसको ज्योग्राफी, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 7, भीतरकनिका, मानस, सुंदरबन, इनमें से पूछ रहा है ये कि इसमें टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क को घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। क्यों? 1, 3 एंड 4। देखो, भीतरकनिका जो है ये है उड़ीसा में, टाइगर रिजर्व इसको घोषित नहीं किया गया है, जबकि बांदीपुर कर्नाटक वाला, मानस आसाम वाला और सुंदरबन तो जाना ही जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, और आपसे कहेगा भैया बताओ कि नॉर्थ टू साउथ इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ये भी एक एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन इसको ज्योग्राफी के फॉर्म में देख सकते हैं आप। ठीक, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गैरो हिल्स में, लोकटक लेक बैरेल रेंज में, नामदफा नेशनल पार्क डाफला हिल में। तो लोकेशन ही आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी है और बताना है कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा आंसर नज़र आ रहा है जो सही है कि नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? गैरो हिल्स यानी कि मेघालय में है। बाकी ये सब मणिपुर और उसमें है। ठीक है, तो दीज मैच आर रॉन्ग, आंसर इज़ ए। तो यू पीपल आर रिकमेंडेड टू गो थ्रू दीज थिंग्स ऑल्सो। फाइन, मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताना है आपको कि किस नेशनल पार्क से कौन सी नदी पास होती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा पास होती है? जी नहीं। राम गंगा का नाम सुना होगा आपने, वो पास होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस पास होती है? जी नहीं, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ गुजरती हैं। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कावेरी नदी पास होती है? जी नहीं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्लीज़ डू वॉच। ओके, देखिए 10th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन लगता है ये, क्योंकि यूरोप जो है ये काफ़ी घना बसा हुआ एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कई सारे छोटे छोटे देश हैं। सवाल इसलिए टफ है कि आपको बताना है कि कौन से देश किस समुद्र की सीमा बनाते हैं। इट इज़ वेरी टिपिकल। एड्रियाटिक सी, देखिए मैंने छोटा सा मैप बना रखा है, यहाँ पर पूरा क्लियर आपको दिखाई तो नहीं देगा, बट आप इसको अपने एटलस में देखिएगा आज ही और पूरा पता लगाइएगा कि ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, इनके चारों ओर कौन कौन से देश हैं। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से तो आना ही तय है। तो प्लीज़ यू पीपल आर हाईली रिकमेंडेड टू गो थ्रू सच मैप्स। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं पहले। तो
देखिए, एड्रियाटिक सी के बगल में इसकी सीमा बनाता है अल्बानिया, ये बात बिल्कुल सच है। ब्लैक सी क्रोएशिया की सीमा बनाता है, जी नहीं। ब्लैक सी तो यहाँ पर है, लेकिन क्रोएशिया जो है वो यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने अभी मार्क बनाया, तो दिस इज़ रॉन्ग। कैस्पियन सी कजाकिस्तान से सीमा बनाता है, जी हाँ बिल्कुल बनाता है, इट इज़ वेरी वेरी करेक्ट। मेडिटेरेनियन सी मोरक्को से साझा करता है सीमा, बिल्कुल करता है, ये भी सही है। रेड सी से सीरिया नहीं बनाता है। सो द आंसर इज़ व्हाट, 1, 3 एंड 4, एंड द आंसर इज़ बी। तो ये मैप, इसमें नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, प्लीज़ इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इन द शेडेड एरिया ऑफ द गिवन मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया द क्लाइमेट आर। आपको बताना है किस प्रकार की जलवायु है ये। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड मैरीन क्लाइमेट, 1 और 2, ऐसा तो नहीं लगता। ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट, यानी कि उष्णकटिबंध और भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, ऐसा भी नहीं लगता है। सवाना एंड मैरीन टाइप, नो। सवाना एंड मेडिटेरेनियन, देखिए बी और डी ऑप्शन में थोड़ा सा क्लोजनेस है, लेकिन द आंसर क्या है इसका, डी, दैट इज़ सवाना एंड मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप देख लीजिएगा आप लोग ज़रूर। ये देखिए, इंडिया का एक मैप दिया गया आपके सामने, और इसमें आपको कुछ हिल्स के नाम बताने हैं 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। ये कुछ नाम हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और जितने भी साउथ इंडिया में हिल्स हैं, ये अपनी ऊंचाई के लिए नहीं जानी जाती। दीज हिल्स आर नोन फॉर देयर मिनरल डिपॉजिट्स, खनिज संपदा काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए जानी जाती है। देखते हैं इसके नाम क्या हैं। धूपगढ़, अरोयाकोंडा, बेलाडीला, कुदेरमुख, ये जितनी भी पीक्स हैं, दीज आर नोन फॉर व्हाट, नोन फॉर आयरन रिजर्व्स। जैसे कि कुदेरमुख तो है कर्नाटक में, तो यानी कि 4 वाला जो कुदेरमुख है 100%, तो इसमें डी ऑप्शन तो 100% नहीं होगा। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन, धूपगढ़, बेलाडीला, अरोयाकोंडा, अरमाकोंडा भी कहते हैं इसको, और कुदेरमुख, ठीक है, ये भी 1, 2, 3, 4 के हिसाब से नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये होगा, धूपगढ़ है आपका छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला और थर्ड है आपका अरमाकोंडा, ये उड़ीसा में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। 13th क्वेश्चन, द माइनिंग सेंटर शोन ऑन द मैप ऑफ द इंडिया आर नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। इंडिया का मैप देखिए, इसमें कुछ डॉट्स बनाए गए हैं, एक तो है राजस्थान की तरफ, एक है साउथ इंडिया में कर्नाटक, और कुछ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। तो ये किसको बता रहा है आपका, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड या आयरन ओर को। सो द आंसर इज़ ए, एल्यूमिनियम। ओके, दिस वन इज़ नोन फॉर व्हाट, एल्यूमिनियम। बाकी साउथ इंडिया में कई सारी ओर्स मिलती हैं, तो जो ऑक्सफोर्ड का जो मैप होता है, उसमें इंडिया के मैप के बाद, फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल के बाद, आपको कई सारे छोटे छोटे मैप दिखाई देंगे, एंड दीज मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो थ्रू इट। नेक्स्ट, ओके, अभी मैं जो कह रहा था, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ दी गई हैं, इसको आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है ये, 1, 2, 3, 4। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और बेलारूस भी कहते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नॉर्थ टू साउथ लगाइए या साउथ टू नॉर्थ लगाइए, ठीक है ना। सो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, जो पहला ऑप्शन है यही सही लग रहा है, ठीक है। दिस वन इज़ एस्टोनिया, दिस वन इज़ लाटविया, दिस वन इज़ लिथुआनिया एंड दिस वन इज़ बेलारूसिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। गहिरमाथा क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट लाइज इन उड़ीसा, 100% सही बात है। जो गहिरमाथा है वो उड़ीसा में है, और एक क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट भी चल रहा है यहाँ पर। गिंडी नेशनल पार्क लाइज इन चेन्नई, ये भी 100% तय है। ये बहुत छोटा पार्क है, ये बहुत बड़ा पार्क नहीं है गिंडी नेशनल पार्क, लेकिन चेन्नई में है 100%। नागरहोल नेशनल पार्क लाइज इन कर्नाटक, दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। पिन वैली नेशनल पार्क लाइज इन सिक्किम, नो,
दिस इज़ नॉट करेक्ट। पिन वैली इज़ इन हिमाचल प्रदेश। नेशनल पार्क, वेटलैंड्स और ये इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मैप में दी हुई हैं, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और इसका आंसर बनता है क्या? ए। तो मैंने अभी सिर्फ 15 ही क्वेश्चन उठाए हैं। नेक्स्ट सेशन में 15 के 20 और 25 क्वेश्चन भी अगली बार उठाऊंगा मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू इट। और इन 15 क्वेश्चन के ही सहारे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अपनी तरफ से प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हो सकते हैं देखिए, और जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।